सदियों पहले एक ऐसे कवि हुए जिनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि और संत कबीर की। एक ऐसा जुलाहा जिसने किसी धागे से नहीं बल्कि अपने शब्दों से सच का ताना बाना बुना। शुरुआत करते हैं कबीर की एक बहुत ही कह सकते हैं एक सीधी चुनौती से। वो कहते थे, मैं कहता आँखें की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब मैं तो वो कह रहा हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने महसूस किया है। और तुम तो बस वो दोहरा रहे हो जो कागज पर लिखा है। बस ये एक लाइन कबीर के पूरे फलसफे, उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। अनुभव या फिर सिर्फ किताबी ज्ञान? तो आखिर कौन थे ये कबीर, इन दोहों के पीछे का इंसान? देखिए, कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, एक धर्म सुधारक थे, और सच कहें तो अपने वक्त के सबसे बड़े बागियों में से एक थे। चलिए जरा उनकी कहानी में उतरते हैं। अगर हम समय में पीछे जाएं तो कबीर का जन्म हुआ 15वीं सदी के भारत में, काशी की पवित्र धरती पर। ये वो दौर था जब समाज और धर्म दोनों ही बहुत पेचीदा थे। और मजे की बात देखिए, उनकी सोच पर वेदांत का भी असर था, सूफीवाद का भी और वैष्णव संतों का भी। पर उन्होंने खुद को कभी किसी एक दायरे में नहीं बांधा। और यही बात कबीर को सबसे अलग बनाती है, उनकी परवरिश। कहते हैं जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन पाला पोसा उन्हें एक मुस्लिम जुलाहा परिवार, नीरू और नीमा ने। वो खुद कहते थे, मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब उन्होंने कभी किताबी पढ़ाई नहीं की। तो सोचिए, एक ऐसा इंसान जो ना पूरी तरह से हिंदू खांचे में फिट होता है, ना मुस्लिम, और शायद इसी वजह से वो हर तरह के बंटवारे के पार देख पाए और एकता का वो संदेश दे पाए जो आज भी गूंजता है। तो ये तो हुई उनके जीवन की बात। अब आते हैं उनके दर्शन पर, उनकी सोच पर। आखिर उन्होंने इतने गहरे विचार, इतनी बड़ी बड़ी बातें आम लोगों तक पहुंचाई कैसे? यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। याद है वो पहली पंक्ति, आँखें की देखी और कागज की लेखी? कबीर का पूरा दर्शन इसी एक फर्क पर टिका है। एक तरफ है आँखें की देखी, मतलब अपना खुद का तजुर्बा, वो सच जो हमने खुद जाना है। और दूसरी तरफ है कागज की लेखी, यानी वो बातें जो बस ग्रंथों में लिखी हैं और जिन्हें हम बिना सवाल के मान लेते हैं। कबीर ने हमेशा पहले रास्ते की वकालत की, अनुभव का रास्ता। और अपने अनुभव को, अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका भी निराला था। उन्होंने किसी पंडितों वाली संस्कृत या फारसी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल की सधुक्कड़ी भाषा। अब ये क्या है? ये कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि कई बोलियों का एक मिक्सचर है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, अवधी, सब कुछ। मकसद एकदम साफ था, ज्ञान किसी खास वर्ग की जागीर नहीं है, इसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए, उसकी अपनी जुबान में। और अब बात करते हैं उस खजाने की, जिसमें कबीर ने अपना सारा ज्ञान भर दिया। उनके दोहे, सिर्फ 2-2 लाइनें, लेकिन उनमें जैसे जिंदगी का पूरा सार छिपा हो। चलिए उनके कुछ मशहूर दोहों को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। इस दोहे को जरा गौर से सुनिएगा। कस्तूरी कुंडले बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नाही। क्या कमाल का उदाहरण दिया है। वो कह रहे हैं कि जैसे हिरन होता है ना, उसकी अपनी नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी महक से वो पागल होकर पूरे जंगल में उसे ढूंढता फिरता है। उसे पता ही नहीं कि वो खुशबू तो उसी के अंदर से आ रही है। ठीक वैसे ही इंसान भगवान को, उस परम सत्य को मंदिर, मस्जिद में, बाहर की दुनिया में खोज रहा है। और कबीर कहते हैं, अरे भाई वो तो घट घट में है, हर किसी के भीतर है। अब अगला दोहा देखिए, ये मैं और मेरा की भावना पर है, यानी अहंकार पर। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा। यहाँ कबीर अहंकार की जड़ पर ही चोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में असल में मेरा है क्या? कुछ भी तो नहीं। जो कुछ भी है वो सब उसी ऊपर वाले का है, और अगर उसका दिया हुआ उसी को वापस सौंप दें तो इसमें हमारा क्या जाता है? कुछ भी नहीं। ये जो मेरा मेरा का भाव है ना, उससे आज़ादी का ये सबसे सीधा रास्ता है। अब एक बहुत ही व्यवहारिक बात जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, संगति का असर। कबीर कहते हैं, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। देखिए कितनी सीधी और सच्ची बात है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं।
अच्छे गुणी लोगों की संगत सुख देती है, जिंदगी को एक सही दिशा देती है, और वहीं बुरे लोगों का साथ सिर्फ दुख और तकलीफ का कारण बनता है। बिल्कुल सीधी सी बात, लेकिन कितनी गहरी। और कबीर किसी को बख्शते नहीं थे, खासकर पाखंडियों को। जरा ये तीखा व्यंग्य सुनिए। एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते, कैतिक दूर विमान। इसका मतलब है कि चोरी तो करते हो एरन की, मतलब लोहार की, भारी भरकम निहाई की, और दान करते हो एक छोटी सी सुई का, और फिर ऊंचे चढ़कर देखते हो कि स्वर्ग का विमान कितनी दूर है। कबीर उन सब लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो बड़े बड़े गुनाह करके दिखावे के लिए छोटे मोटे दान पुण्य का नाटक करते हैं। वो पूछ रहे हैं, क्या इस पाखंड से स्वर्ग मिल जाएगा? तो सवाल ये उठता है कि आज 600 साल बाद भी कबीर की बातें हमें क्यों खींचती हैं? ऐसा क्या है उनकी कही बातों में जो आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती हैं? देखिए, कबीर आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वो हर तरह के पाखंड के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ हैं। वो उस हर दीवार के खिलाफ खड़े हुए जो इंसान को इंसान से बांटती है। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं की, उन्होंने बात की उस सच्चाई की जो किसी धर्म ग्रंथ से ज्यादा हमारे अपने अनुभव में मिलती है। और उनकी यही बेबाक बातें जो बीजक नाम के ग्रंथ में इकट्ठा हैं, आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। कहते हैं कि कैसे उनकी दो छोटी छोटी लाइनें जिंदगी की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा देती हैं। सबसे पहले इस दोहे पर ध्यान देते हैं। यहाँ कबीर अच्छे और बुरे लोगों के बीच का फर्क एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए क्या कमाल की तुलना है। जो सज्जन लोग हैं वो सोने की तरह हैं। अगर कोई रिश्ता टूट भी जाए तो वो 100 बार उसे जोड़ सकते हैं, अपनी कीमत नहीं खोते। लेकिन जो दुर्जन है वो मिट्टी के घड़े जैसे हैं। एक धक्का लगा नहीं कि दरार पड़ गई, और वो दरार फिर कभी नहीं भरती। कितनी गहरी बात है रिश्तों को लेकर। और अब ये अगला दोहा, सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे ये आज के जमाने के लिए, हमारे सोशल मीडिया के दौर के लिए ही लिखा गया हो। ये बात है संतोष की, यानी कंटेंट रहने की। कबीर कह रहे हैं कि भाई, जो रूखा सूखा मिला है उसे खाकर और ठंडा पानी पीकर भी खुश रहो। दूसरे की चुपड़ी रोटी यानी घी लगी रोटी देखकर अपने मन को मत ललचाओ। सोचिए, आज के जमाने में ये कितनी बड़ी सीख है, जहां हम लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते रहते हैं। और आखिर में इस दोहे में कबीर हमें बता रहे हैं कि इस दुनिया के असली 5 रत्न, असली खजाना क्या है। ये वो दौलत है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो कौन से हैं ये 5 रत्न? पहला, अच्छे लोगों की संगति। दूसरा, ईश्वर में विश्वास। तीसरा, सबके लिए मन में दया। चौथा, दीनता यानी विनम्रता। और पांचवा, उपकार यानी दूसरों की भलाई करना। ये एक खुशहाल और मीनिंगफुल जिंदगी का परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्या? तो आखिर में कबीर हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ गए? वो एक पुल की तरह थे जो धर्मों को, लोगों को और अलग अलग विचारों को आपस में जोड़ते थे। वो एक ऐसी आवाज थी जो आज भी उतनी ही बुलंद और सच्ची है। उनके शब्द वो आज भी हमें हिम्मत देते हैं, सवाल पूछने की हिम्मत, पाखंड को ठुकराने की हिम्मत, और धर्म के बाहरी दिखावे से आगे बढ़कर अपनी सच्चाई को खुद खोजने की हिम्मत। और बस यहीं पर एक सवाल उठता है जो सोचने वाला है। आज जब हम सब गूगल, विकिपीडिया और सोशल मीडिया से मिली जानकारी में डूबे हुए हैं, तब कबीर के उस आंखों देखे सच का, यानी हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का क्या मोल? क्या जबरदस्त तंज है। कबीर सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि भाई, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली, और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से चिल्ला भी रहा है, पर क्या खुदा बहरा हो गया है? ये बाहरी दिखावे और कर्मकांड पर कितना तीखा और सीधा प्रहार है। और ये दोहा तो जैसे हम सब की कहानी कहता है ना, कि दुख में तो सब याद करते हैं लेकिन सुख में कोई नहीं। कबीर कितनी आसानी से कह जाते हैं कि अगर सुख में भी उसे याद रखा जाए तो शायद दुख की नौबत ही ना आए। कितनी गहरी बात है। और यहाँ तो कबीर ने दौलत की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख दी। कहते हैं, गाय, घोड़े, हाथी, हीरे, जवाहरात, ये सब धन एक तरफ, लेकिन जब संतोष का धन मिल जाता है तो बाकी सारा धन धूल के बराबर हो जाता है। उनके लिए असली अमीरी कुछ और ही थी। तो ये है कबीर की असली दौलत, संतोष का धन। एक ऐसा खजाना जिसके आगे दुनिया की हर चमक दमक फीकी पड़ जाती है। अगर कबीर का हिसाब किताब देखें तो ये बिल्कुल साफ है। दुनिया की सारी दौलत, सारा साजो सामान एक पलड़े में और मन का संतोष दूसरे में।
और जाहिर है संतोष का पलड़ा हमेशा हमेशा भारी रहता है। तो सवाल ये उठता है कि 15वीं सदी का एक जुलाहा, एक कवि, आज के दौर में भी इतना प्रासंगिक क्यों है? क्यों उसकी आवाज आज भी हमें सीधी सुनाई देती है? क्योंकि कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक निडर समाज सुधारक थे। उन्होंने हमेशा किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव को तवज्जो दी। धर्म के नाम पर इंसानों को बांटने वाली हर दीवार को तोड़ने की कोशिश की। उनके शब्द सीधे सरल थे, पर उनका मतलब बहुत गहरा था। उनकी विरासत सिर्फ उनके दोहों में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में है जिससे उन्होंने वो सच कहा जो वो अपनी आंखों से देख रहे थे। और कबीर की वो चुनौती आज भी हमारे सामने खड़ी है। आज का युग तो जानकारी का, सूचना का महासागर है। हर तरफ से हम पर ज्ञान की बौछार हो रही है। ऐसे में कबीर का वो सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि हम किस पर यकीन करें, कागज पर लिखे सच पर या अपनी आंखों से देखे सच पर। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।